वाई चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बंद सिनेमाघरों फिर शुरू करने व जिलों में सिंगल स्क्रीन व मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उक्त संबंध में सिनेमा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राकेश माणी पांडे ने मीडिया से खास बातचीत में बताया, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग सिंगल स्क्रीन के सिनेमाघरों की स्थिति अति दयनीय। सिनेमाघरों के कर्मचारी का वेतन भी समय पर नहीं मिल पाता। इस दशा में सिनेमाघरों की लंबित मांगों एवं समस्याओं को सरकार अपनी संज्ञान में लेते हुए उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र कराएं। और उन्होंने बताया कि सिनेमाघरों की समस्याओं को लेकर समय समय पर शासन प्रशासन में पत्राचार एवं विभागीय वार्ता के माध्यम से सरकार को संज्ञान में लाते रहे हैं, परंतु कोई कार्यवाही नहीं होती। इस दशा में वर्तमान समय में सिनेमाघरों की स्थिति बहुत ही खराब है। राजधानी लखनऊ में पुराने सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। सरकार जल्द उनकी मांगों पर विचार करें। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री ने एक आदेश किया, निर्देशित किया गया है कि जो बंद सिनेमा हॉल हैं उनको अनुदान देकर शीघ्र चालू करने की वो कहा, निर्देश दिया गया। इस पर क्या देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया, सराहनीय है, लेकिन अब बहुत विलम्ब हो चुका है। हम लोगों ने अपने 19वें सम्मेलन में हमने 2004 में बात उठाई थी कि जो सिंगल सिनेमा हॉल हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार उपाय करे। आज 98% सिनेमा हॉल, एकल सिनेमा हॉल बंद हो चुके हैं। सरकार ने क्या किया था, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलों को प्राथमिकता दे दी और उस प्राथमिकता के चक्कर में उन्होंने सिंगल सिनेमा हॉल को कोई लाभ नहीं दिया, कोई छूट नहीं दी। तो मल्टीप्लेक्स तो बढ़ते गए। उन्होंने तमाम कर्मचारियों की भर्ती भी की अच्छी, क्योंकि उन्हें छूट मिल गई थी 4-5 साल की। जैसे ही मल्टीप्लेक्स के सिनेमा मालिकों को छूट समाप्त हुई, उसके बाद ये स्थिति बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ गई ये स्थिति कि अब सिंगल सिनेमा हॉल तो बर्बाद हुए ही, मल्टीप्लेक्स के कर्मचारी भी अब तबाही की मोड़ पे हो गए। एक के बाद एक बंद होता जा रहा है। लखनऊ में 2 सिनेमा हॉल चल रहे हैं, 3 सिनेमा, और ये भी जो ठेके पे चलते हैं आए दिन बंद होते जा रहे हैं। तमाम कर्मचारियों की देनदारियां खत्म हो गई हैं और लखनऊ में तो जितने सिनेमा हॉल हैं अधिकांश जो है कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। जबकि सरकार ने योजना दी थी कि कोई भी सिनेमा हॉल तोड़ा नहीं जाएगा, अगर तोड़ा भी जाता है तो 100 सीटों का सिनेमा हॉल बनाया जाएगा। ये सरकार की नीति में थी, लेकिन छोटे छोटे जगहों पे सिनेमा हॉल बंद होते गए और इस तरह से बंद होते गए कि आज वो दशा नहीं है। वो सब कॉम्प्लेक्स है, खेती बना दिया है। अभी हमने बहुत संघर्ष किया है। अभी हमने जो है हरदोई में एक सिनेमा हॉल था और जो है वो सब के सब बिकते गए, तोड़ दिया गया, खंडार हो गया, कर्मचारियों की देनदारियां भी समाप्त हो गई। क्या कंडीशन है अब तक यूपी में? कितने सिनेमा हॉल हैं ऐसे लगभग? यूपी में तो सिनेमा हॉल थे, उनकी संख्या आज की तारीख में तो पूरे उत्तर प्रदेश में 30 से 32 सिनेमा हॉल रह गए, जबकि 800 सिनेमा हॉल थे। 800 सिनेमा हॉल से घटते हुए आज की तारीख में 30-32 सिनेमा हॉल रह गए, लेकिन उसमें जो चालू है वो करीब 22-23 है। अभी जिस तरह से इन्होंने आदेश दिए हैं अनुदान देकर फिल्म जो चालू करने के लिए, क्या लगता है कि आगे क्या रहेगा इसका पूरा मामला? सरकार की जो नीयत है वो सही है, लेकिन अब इसकी उपयोगिता नहीं के बराबर रह गई है, क्योंकि सरकार कितना भी छूट दे दे, अब जो स्थितियां बन रही हैं, सरकार ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलों को जो बढ़ोतरी दी है उसका परिणाम स्वरूप में कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है और समाज को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लोग एक तरफ सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे थे, फिर मल्टी तरफ की गए, हॉल की तरफ वो लौटना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश सिनेमा हॉल चूंकि टूट गए हैं, खंडार हो गए हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ऐसी स्थिति में सरकार 100 सीटों का जो न्यूनतम मापदंड है उसको बढ़ाने का काम करे और एक समान छूट सबको दे। मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल सिनेमा हॉलों के जो है अनुरक्षण शुल्क जो लिया जाता है, जो सिनेमा कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए चलाया जाता है, उसको भी जोड़ने का काम चल पाता है। इसका भविष्य बहुत अच्छा अभी नहीं है, आने वाले दिनों में लोग जा रहे हैं सिंगल सिनेमा हॉलों की तरफ, लेकिन जब तक सरकार की विधिवत इसके ऊपर ध्यान नहीं दी जाएगी, हालांकि बहुत देर हो चुकी है, अभी भी मौका है। अगर 2-3 साल सरकार इस पर लगाती है तो सिंगल सिनेमा हॉलों पे, क्योंकि सिंगल सिनेमा हॉल की जो जगह है वो शहर के मध्य में है ज़्यादातर,
सिनेमा हॉल शहर के मध्य में है। उनकी आमदनी के मार्ग जब वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो उससे कई हजार गुना कमाते हैं। इसी चक्कर में वो सिनेमा हॉलों को बंद है, चाहे बनारस है, चाहे इलाहाबाद है, चाहे लखनऊ है, चाहे आगरा है, किसी भी बड़े शहर में सिनेमा हॉल नहीं के बराबर आ गए। गोरखपुर में अब एक दो जगह एक एक सिनेमा हॉल, दो कानपुर में इतने सिनेमा हॉल थे, एक दो सिनेमा हॉल रह गए, बाकी सब सिंगल जैसे स्क्रीन वाले होते हैं सिनेमा हॉल, उसके साथ साथ जैसे कि जो मल्टीप्लेक्स वाले उस पर असर पड़ता है। सरकार को एक समान छूट सबको देनी चाहिए। अनुरक्षण शुल्क के नाम पर जो सिनेमा कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बनाया गया, 300 रुपया सीट लेते हैं ये, तो उसमें हमने कहा कि भाई 3 रुपये में 1 रुपया या 2 रुपया कर्मचारियों के लाभार्थ भी दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि सरकार अलग अलग मापदंडों के हिसाब से छूट देती है। जो मल्टीप्लेक्स बनाता है उसको नई सिनेमा हॉल अगर कोई बनाएगा उसको 5 साल तक छूट देंगे। जो पुराना सिनेमा हॉल है उसको कोई छूट नहीं देते। तो जाहिर है कि वो कम कीमत पर टिकट बेच करके अपना लाभ कमा सकते हैं और बाकी यहाँ तो छूट चली जाती है। सब्सिडी नहीं मिलती क्या? कहाँ सब्सिडी मिल रही है? नहीं मिलती है। नहीं मिल रही है। जैसे कि आपके द्वारा समय समय पर अपना जो सिनेमा जो मालिक है उनको लेकर एसोसिएशन आपके माध्यम से आप अपना मांग पत्र भेजते रहते हैं। भेजते हैं। आगे क्या है? सिनेमा कर्मचारी महासंघ की ओर से कई सम्मेलन किए हैं। लगातार हर 2 वर्ष में हम लोग विशाल सम्मेलन करते रहे हैं, लेकिन अब सिनेमा हॉल ही खत्म हो गए हैं, कर्मचारियों की संख्या भी खत्म हो गई है, इसलिए हम लोग बहुत छोटे पैमाने पे इनका सम्मेलन कर पाते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार सिनेमा कर्मचारियों के हितों के लिए और सिनेमा में के व्यवसाय को बढ़ाए रखने के लिए एक समान नीति बनाए, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो चाहे सिंगल प्लेक्स हो। इसके अलावा कोई भी मल्टीप्लेक्स या कोई भी सिनेमा परिसर अगर तोड़ा जाता है तो 100 सीटों का जो है सीट बननी चाहिए। सरकार ने कानून पास किया है कि मनोरंजन का जो साधन है वो शहर के मध्य और बाहर बना रहना चाहिए। इसके लिए कंपलसरी है कि वो मनोरंजन का साधन उस स्थान पर बना रहे, इसीलिए सरकार ने आदेश दिया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि मल्टीप्लेक्स के तमाम सिनेमा हॉल आप चाहे हजरतगंज में देख लीजिए, अमीनाबाद में देख लीजिए, सब मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स के रूप में खड़े हो गए हैं और सरकार इनको रोक नहीं पाई और वहाँ मनोरंजन के साधन मिट जा रहे हैं। चाहे वो नाज हो, चाहे मेहरा हो, चाहे दूसरे सिनेमा हॉल हैं, लखनऊ में खास करके, एक के बाद एक खत्म हो देने की बात हो रही है। अनुदान कितने तक मिल सकता है? सरकार देना चाहती है, उसमें एक व्यवस्था बननी चाहिए कि वो अनुदान ले करके मालिकान उसको कॉम्प्लेक्स बनाने में न खर्च कर ले। इसलिए इस स्थिति को बनाए रखने के एक समान अनुदान की एक नीति बनानी चाहिए जिससे वो मनोरंजन के साधन बरकरार रहे। अपना परिचय दे। मैं राकेश मणि पांडे, सिनेमा कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष।